हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपके साथ बातें करना चाहता है। ठीक है, ये कौन पर्सन है जो आपको अपना कीमती वक्त देना चाहता है। हम चेक करते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमपास होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। Who want to connect with you? कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है? प्लीज एंड दिस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट होना चाहता है? ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर की लाइफ में आना चाहता है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा करें, कमेंट करा करें, शेयर करा करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। मेरा चैनल लोगों को दिखा दिया करें। ठीक है, ओके, वेट वेट वेट। हाँ, मेरा कार्ड चला गया था ना, तो उसको उठा रही थी मैं। ठीक है, who want to connect with you? Wait wait wait। परफेक्ट ना। फायर मैजिक बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है। बहुत एक पैशन, मतलब कि एक पैशनेटिव पर्सन, हाईली ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहता है, जो अपनी लाइफ में किसी न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल जॉयफुल एनर्जी में ये पर्सन, जॉयफुल एंड डिलाइट अपनी लाइफ में, एक जॉयफुल एनर्जी में, एक एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ये पर्सन जैसे बनाना चाहता है आपके साथ। या तो कोई अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन करना चाहता है। अपनी पास्ट जैसे किसी ट्रॉमा या तो किसी एक न्यू बिगनिंग मुझे नजर आ रही है कि पास्ट साइकिल्स, पास्ट सिचुएशंस को खत्म करके एक न्यू बिगनिंग, एक जॉयफुल एनर्जी में आना चाहता है जिसमें कोई टेंशन ना हो, एक पीस हो। ठीक है, यहाँ पे सन एंड स्टार, ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है। एक फायर मैजिक के साथ बहुत पैशनेटिव पर्सन लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, अपनी फिजिक्स को ध्यान देने वाला, जिमिंग या तो अपनी ब्यूटी को बहुत सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने वाला पर्सन, जो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान, जो अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहा है। ये ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है। बिल्कुल यहाँ पे है अफर्मेशन फॉर द एक्सेप्टेंस। आप ये पर्सन किसी अपनी अपनी जिंदगी में किसी एक फेज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ की किसी फेज को एक्सेप्ट करके आगे की तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है। यहाँ पे स्पीक योर माइंड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली कनेक्टेड होता है लोगों के साथ, इसीलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक जैसे एक जॉयफुल एनर्जी में ये पर्सन ये नहीं सोचता कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर चेंज आ सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लर्न फ्रॉम लाइफ, इसने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ लर्न किया है। ये कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करके आगे की तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है। पर्सन फिलहाल अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे की तरफ देखना चाह रहा है। सन एंड स्टार अपनी लाइफ में हीलिंग, हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये एक न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, एक जॉयफुल एनर्जी में है, अपने ऑरा को क्लियर कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव हो रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, अपनी फिजिक्स पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुड ड्रेसिंग करना, यहाँ पर अपने थॉट्स को क्लियर कर रहा है। कुछ पास्ट है जो डार्क है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। अपनी ज़िंदगी में इसने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, पास्ट कुछ बहुत ज़्यादा लर्निंग फेस रहा है इसकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सिखा के गया है गुजरा हुआ कल। ठीक है, ऐसा पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, हम देखेंगे भाई ये कनेक्ट तो करना चाह रहा है और क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है। ये अपनी लाइफ में कोई किसी न्यू बिगनिंग को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, प्लीज एंड जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है और इस पर्सन की माइंड में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज एंड जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन अपनी लाइफ के किसी पेनफुल फेज से निकल रहा है। मैंने आपको पहले की ऊपर वाली रॉ को देखकर, मैंने स्प्रेड को देखकर आपको ये बात बता दी। ये पर्सन कुछ सी एंडिंग से गुजर रहा है, किसी अपनी लाइफ की किसी पेनफुल साइकिल को एंड कर रहा है। किसी ने इसको बैकस्टेप किया या तो इसको बैकस्टेपिंग का एहसास है। किसी इसने अपनी लाइफ के हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा, बहुत ज़्यादा जैसे देता रहा और इसको वहाँ पे कुछ मिला नहीं। एक लव रिलेशनशिप एंड हुआ इसका, कोई यहाँ पर इसका कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट, किसी ने इसने किसी को समझा और वहां पर कोई एंडिंग आई। ये कोई टॉक्सिक पार्टनरशिप के साथ जाके कनेक्ट हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो लव फील करता था, लेकिन वहां पर चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी
एक टॉक्सिक पर्सन के साथ जाके इसने अपनी लाइफ को कनेक्ट करा था, अपना सोलमेट समझा था, अपने अपना लव, एक प्योर ऑनेस्ट लव इसने उसको दिया था, लेकिन वहां पर चीजें एंड हो गई, पेनफुल एंडिंग से बाहर आ रहा है ये पर्सन, अपनी लाइफ में किसी पैशनेटिव न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, ये मेरे व्यूवर से क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है और मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है ये पर्सन, ये तो हमें समझ में आ गया। ये पर्सन अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यू बिगनिंग, लाइट, क्लैरिटी, पास्ट की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। पास्ट में इसने कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी जो इसको समझ में आ रही है, जो इसको पेनफुल, इतना पेन और हर्ट करके गई है। ठीक है, ये पर्सन मेरी व्यूवर की लाइफ में क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है? आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इमोशनली, जैसे खुद किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था, एक अपने ही जैसा पर्सन देख पा रहा है। ठीक है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कोई स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है आपकी तरफ, इस आपकी तरफ आकर कुछ एफर्ट डालना चाहता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपको एडमायर करता है, आपकी इमोशनल साइड को एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस को समझता है, आपके इमोशंस मदरली केयरली जो एक नर्चर करने वाले होते हैं। अगर आप कोई मेल है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाले, बहुत ज़्यादा समझने वाले, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन है आप। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ कनेक्ट होके एफर्ट डालना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, फाइट करना चाहता है। अगर ऐसा हो सकता है कोई आपका पास्ट रहा हो, किसी इसने टॉक्सिक पर्सन को कनेक्ट किया हो, अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, तो अब इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डालना चाहता है, फाइट करना चाहता है, स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड गैदर कर रहा है, स्ट्रेंथ, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशंस होल्ड बैक कर रहा है। ठीक है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है पहले दूर से। ठीक है, आपके इमोशंस को, आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है जब आप स्टार्टिंग में कनेक्ट हुए इसने आपको समझा नहीं, ये वही पर्सन है जो कहीं और जाके कनेक्ट हो गया था, ये वही पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एक एंडिंग के बाद इसको रियलाइज हो रहा है इसने किसी कार में टॉक्सिक पर्सन को चूज कर लिया था। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, आपकी इमोशन साइड, आपकी इमोशनल साइड इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, 8 ऑफ कॉइंस, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, मतलब कि यहाँ पर मेहनत करना चाह रहा है। 5 ऑफ सोर्ड, कोई फीलिंग ऑफ लॉस है, कोई यहाँ पर जैसे आपको आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। आई डोंट नो, कोई पास्ट रहा हो सकता है, वही पास्ट वाली बात हो गई, पास्ट पर्सन हो गया, कहीं किसी टॉक्सिक पर्सन से जाके कनेक्ट हुआ हो जो जिसने आपको पास्ट में किसी और के लिए मैनिपुलेट करा हो, जो पास्ट में किसी और पर्सन को अपना सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, परफेक्ट मैच, एक इसने आपको बहुत ज़्यादा किसी और के साथ कंपेयर किया हो। तो कोई ये ऐसा पर्सन है जिसको इस बात की अकल आ गई है कि आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट थे, आप यहाँ पर इमोशनल तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट थे, आप इसको पेन नहीं दे सकते थे, कहीं से इसने पेन फेस किया है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, अब आपके साथ वर्क पुट ऑन करना चाहता है, इस रिश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर एफर्ट करना चाहता है। 6 ऑफ सूट, बिल्कुल ये आपकी लाइफ से कोई स्नेकी बिहेवियर करके गया था। ठीक है, इसने कुछ ना कुछ स्नेकीनेस आपके साथ करी है, कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया है, कुछ ना कुछ आपसे हिडन इसने कुछ छुपाया, आपसे बहुत ज़्यादा जैसे ब्लेमिंग गेम खेल के गया हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर बहुत ज़्यादा ये किसी और को प्योरिटी दे रहा था। ज़रूर इसने किसी और के लिए आपसे फाइट करी, इसने किसी और के लिए आपके साथ स्नेकी बिहेवियर दिखा था, इसने किसी और के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव इस कनेक्शन में बनाई, कॉम्प्लिकेशंस बनाई, ताकि ब्लेमिंग गेम खेला, ताकि ये आप इसी चीज़ को सोचते रहे सब कुछ आपने किया है। ठीक है, ये पर्सन किसी और को डिफेंड कर रहा था, किसी और की तरफ जाना चाहता है, किसी और की तरफ मूव करना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन वो साइकिल ऑफ हो चुकी है। ठीक है, वो साइकिल खत्म हो चुकी है, वो पेनफुल एंडिंग हो चुकी है। इसने जहाँ सब कुछ अपना प्रोवाइड करा वहाँ से एक हर्टफुल सिचुएशन से बाहर आ रहा है। ठीक है, कुछ हर्ट है, कुछ डिस्टर्बनेस है, कुछ एंडिंग हुई है इसकी ज़िंदगी की, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इसको इस बात का एहसास है, इसने गलत डिसीजन मेकिंग करी है। ठीक है, 6 ऑफ कॉइन, एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, एक बैलेंसिंग पॉइंट पर आना चाहता है। पास्ट में इसने कुछ बैलेंस इस कनेक्शन में दिया नहीं, कुछ किया नहीं, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक स्टेबिलिटी चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन पास्ट में एक इन एंड आउट रहा है, नाइट ऑफ सोड है, ये पर्सन आया है और गया है, जितनी जल्दी ये नाइट आता है उतनी जल्दी चला जाता है। पास्ट में कुछ सॉलिड नहीं था इस कनेक्शन में, ना कुछ सॉलिड देने की कोई बात थी। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस ही नहीं था, तो कुछ सॉलिड कमिटमेंट, कोई कम्युनिकेशन, कोई यहाँ पर आप लोग का एक साथ, क्या आप लोग एक साथ हैं, ये भी नहीं था। ठीक है, तो इस बात का, ये चीज़ें सॉलिड, कुछ सॉलिड जैसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था आपके रिलेशनशिप में, लेकिन अब इसके माइंड में है बैलेंस करना, एक आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट या आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। और ये जो एक इन एंड आउट का फैक्टर है, इसको पता है आपका ट्रस्ट करना मुश्किल है इसकी वजह से। क्या सोच रही है आपके बारे में, जो आपके बारे में आप दोबारा जो कनेक्ट करना चाह रहा है,
इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। आपको एक जॉयफुल एनर्जी में देख रहा है, इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आ रहा है, नेगेटिविटी को रिलीज करना चाह रहा है। इसको समझ में आ गया है कि हमें हमारी लाइफ में राइट डिसीजन मेकिंग कितनी ज़रूरी होती है। अगर हम अपने फैसले सही नहीं करते तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से ख़राब करते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको बहुत ज़्यादा जैसे अब ईगोस्टिक देख रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच देख रहा है, जैसे आप अपने ही तरीके से अब चल रहे हैं और अपने ही तरीके से चलना चाहते हैं। जैसे अब आपको ये समझा नहीं सकता या आपको कोई समझा बुझा नहीं सकता। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन है इस पर्सन को लेकर, इसके साथ फ्यूचर में विक्ट्री को लेकर, इसके साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक इल्यूजन आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा हिडन फैक्टर है, आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन हाइड करता है, ये पर्सन छुपाता है। लेकिन आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। अब आपका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहा कि यहाँ पर क्या होगा। वेट, मैं पानी की बोतल अपनी अपनी तरफ ले आऊँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अब प्यास लगेगी, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन किसी इल्यूजन से बाहर आना, ये पर्सन देख रहा है आप इल्यूजन में है, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करने वाले इस पर्सन के ऊपर, इसको समझने नहीं वाले। ये पर्सन आपको सक्सेसफुल पर्सन की तरह देख रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी देख पा रहा है कि अब आप इसकी किसी बातों में नहीं आएंगे। अब आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुकी हैं। आपके जो समझ में आ गया वो आ गया, जो आपकी ये पर्सनैलिटी देख पा रहा है उसको पता है ये अब इसका हासिल करना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसने जो पहले करना था, अपनी मनमानी करनी थी, कर ली। इसने किसी और को प्योरिटी देनी थी, आप समझाते रहेगा इसको किसी पॉइंट पर आकर के यार ऐसा मत करो, ठीक है। ये चीज़ें बाद में जाके तकलीफ दे सकती हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा था तकलीफ क्या देंगे जब मुझे मुझे इधर आना ही नहीं है। इसने कंपेयर करा, इसको सामने वाला पर्सन ज़्यादा बेहतर लगा आपसे। इसने वो कहते हैं ना दिमाग का फैसला किया, कर लिया इसने। वो वक्ती तौर पे फैसला ठीक था, हो गया वो फैसला, लेकिन अब जो समझ में आ रहा है उसको समझ में आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए ये फैसला ठीक नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकती। इस बात को समझ रहा है कि अब इसने आपको भी खो दिया। मतलब क्या आप यहाँ पर अब अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे चल रहे हैं, अब आप इसकी नहीं सुन रहे क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर। आप अपनी सक्सेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी लाइफ की गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये पर्सन या लव कंडीशंस नहीं रही, ये पर्सन आपको ऐसे देख रहा है। क्या फील कर रहा है आपके लिए, फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। आपको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले आपको अप्रोच करना चाहता है बहुत ज़्यादा, जैसे इसकी एक ऐसी वाली फीलिंग से अट्रैक्शन बेहद हो रही है। नाइट ऑफ फैन बहुत अट्रैक्टिव, जैसे इंटीमेसी, ये सब कुछ इसके माइंड में चल रहा है। बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आपकी इस पर्सनालिटी से भी कि अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आप में 360 डिग्री का चेंज है, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड के साथ स्लीपलेस नाइट है, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आपके साथ पुरजोश है एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, पुर उम्मीद है एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक्साइटमेंट है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग की जा सकती है, आप वो पार्टनर हैं। लेकिन एक रियलिटी चेक इसको मिल रहा है कि अब आप वैसे नहीं रहे, अब आप इतने फ्रेंडली नहीं रहे, अब आपके साथ इतनी पुरानी जैसी बात, पुराने जैसा नॉर्मल रिश्ता, जिस तरीके से आप इसके साथ घुल मिल जाते थे, जिस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, अब वो वाली बात नहीं रही। आपने खुद को बहुत ज़्यादा बदल लिया, ठीक है। इस रिश्ते ने आपको कुछ नहीं दिया, आपने बिल्कुल खुद को रिजर्व कर दिया, आपने अपनी प्योरिटी, अपना अपना माइंड, अपना थॉट प्रोसेस आपने किसी और चीज़ पे एफर्ट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है आप चेंज हो गए, आपकी प्योरिटी ये पर्सन या लव नहीं रहा है। मुझे इतना समझ में आ रहा है इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को जानते हैं। तो आपको आपकी वर्थ के बराबर, एक वैल्यू के बराबर पर्सन चाहिए, ठीक है। आप डिमांडिंग हो चुके हैं, पहले आप डिमांडिंग नहीं थे, ठीक है। ये पर्सन क्या फील कर रहा है आपके लिए, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। ये कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ आपकी तरफ रिकंसाइलेशन करने के लिए नहीं बढ़ पा रहा मेंटली स्टकनेस है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कोल्ड वाइब आ रही है इसको, जैसे एक वाइब्रेशन भी होती है हमारी, जो बहुत ज़्यादा एक फन वाली होती है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीनेस होती है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल होता है। तो वो कंफर्ट लेवल ये फील नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस हैं। इसको लग रहा है ये आपकी तरफ, आपके अब ये आपकी तरफ आना और इतना आसान नहीं रहा आपको अपनी ज़िंदगी में लाना वापस, ठीक है। ये पर्सन आपको देखकर ये फील कर पा रहा है। क्या फील कर रहा है ये पर्सन आपके लिए, स्टेबल पर्सन, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन, आपको आपके लिए होल्ड बैक कर रहा है बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी। इसको पता है आप एक स्टेबिलिटी यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, आप जैसे हैं आप वैसे ही सामने से
चाहेंगे, ठीक है। आप वैसे ही सामने से आपकी डिमांड रहेगी कि स्टेबल, आप स्टेबिलिटी की तरह आगे बढ़ रहे हैं, आप एक बहुत ज़्यादा सिक्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा सिक्योर अपने आप को आपने रखा हुआ है, मनी वाइज भी और वैसे भी। आप जैसे अब बहुत कुछ होल्ड बैक करते हैं, लेकिन अब आप कहते नहीं हैं, अब आप बातें छुपाने लगे, इस पर्सन से ओपन अप नहीं होते, एक ओपन बुक की तरह नहीं है, ठीक है। आप हर चीज़ इसको अपनी ज़िंदगी की नहीं बताते, ठीक है। इस तरीके से आप इसके साथ कनेक्ट नहीं होते। जस्टिस, इस पर्सन को पता है आपको जस्टिस चाहिए, अब आप कुछ भी नहीं चाहते, ना लव चाहते, ना केयर चाहते, ना कुछ और चाहते हैं, आपको जस्टिस चाहिए। टेन ऑफ पॉइंट के साथ अब जस्टिस, अब ये है कि अब आप अपनी फैमिली को चांस देना चाहते हैं, तो आप कोई अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, जो आपको एक एक लव मैरिज भी हो तो जो आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, जो आपको इज्जत देगा, जो आपको माशरे में कोई नाम देगा, जो आपको वैल्यू देगा, आप उसके साथ कनेक्ट होना ज़्यादा सही समझेंगे, आपकी फीलिंग्स उसके लिए ओपन अप रहेंगी। मतलब कि जस्टिस यही है आपके लिए, आपको आपको बैलेंस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा जैसे एक ऑर्थोडॉक्स बाय द बुक, पहले बहुत ज़्यादा आप इसके लिए ऐसे थे कि इस पर्सन की खुशी के लिए आप कुछ भी करते थे, आप चाहते थे कि ये पर्सन खुश रहे, ये पर्सन मेरी लाइफ में रहे। इस पर्सन को पता है अब आप थोड़ा सा रिजर्व हो चुके हैं, अब आप अपनी फैमिली टर्म्स को, फैमिली कंडीशंस को फॉलो करेंगे, फैमिली आपका जैसा एक रिलीजियस है, आप उसको फॉलो करेंगे, बहुत समझदार, बहुत ऑर्थोडॉक्स, जैसे आप बहुत समझदार हो चुके हैं, आपको कोई गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक जैसे अपने स्टैंड पे आपने आप अपना स्टैंड है आपका, मतलब कि यहाँ पर आप कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं अपने, ठीक है। उससे आप नीचे नहीं उतरना चाहते। पास्ट में आपने इस पर्सन को अपनी जिंदगी में रखने के लिए कोई अपने स्टैंडर्ड्स नहीं रखे, कोई अपनी वैल्यू नहीं रखी, कोई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी, तो ये पर्सन देख रहा है कि आप अब नॉर्मल वे में नहीं आएंगे, ठीक है, एक आसान वाले पर्सन नहीं रहे, आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। इसने सीखा है आपसे, बहुत कुछ सीखा है इसने। हार्ट ब्रोकन है, बेहद हार्ट ब्रोकन है, इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, होल्ड बैक कर रहा है, ये पेन में है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है। डेविल, इसको पता है इसकी एक टॉक्सिक टॉक्सिक साइड ने आपको कितना डिस्ट्रॉय किया, इसने इसने आपको बदल के रख दिया, इसकी टॉक्सिसिटी ने आपकी सोल को जैसे हिला के रख दिया है, ठीक है। ये पर्सन देख पा रहा है आप हार्ट ब्रोकन है और होल्ड बैक कर रहा है, ये सब अपना पेन होल्ड बैक कर रहा है, और खुद भी ये हार्ट ब्रोकन है। इसने आपको जो दर्द दिया है वो फील कर रहा है, इसे कार्मा कार्मा इसको फील हो रहा है। अकेला ये पर्सन बहुत गहराई से इस कनेक्शन के बारे में, चीज़ों के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा अलोन है, खुद को हील करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, 24/7 सोचता रहता है, अगर कहीं वर्क भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, तो आप एक टाइम के साथ इसके माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। काम के साथ साथ आप इसके दिमाग में, सोचों में चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है, मतलब कि इस बात को देख पा रहा है, यहाँ पर आप इस चीज को टाइम टू टाइम सोचते रहते हैं, ये टाइम टू टाइम आपको सोचता रहता है इसने क्या क्या किया, और अब ये खुद भी अकेला हो चुका है, जिसके लिए किया वो भी छोड़ गया, ठीक है, जिसको अपना समझा वो भी इसका अपना नहीं था। 10 ऑफ कप्स, ये ड्रीम देख रहा है, अपनी फैमिली बनाए, ये पर्सन अपनी फैमिली के ड्रीम देख रहा है, अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आना चाहिए। 4 ऑफ कप्स, इसको ऐसा लगता है कि अब आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी हैं, डिफरेंट हो चुकी हैं, इसको आपके रिश्ते का एहसास जब हुआ, जब सब कुछ बिगड़ गया, जब जब सब कुछ एक डिस्ट्रॉय हो गया। चैरियट के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है आपको अप्रोच करने के लिए, आपकी तरफ कनेक्ट होने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है और आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहता है, ताकि इसको इसको स्ट्रेंथ, ये सोच रहा है कि मुझे स्ट्रेंथ तो गैदर करनी पड़ेगी आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। अगर कोई चांस है तो वो मिस कर जाएगा ये, अगर ये ऐसा बैठा रहा कि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो इसी सोच में अगर कोई चांस हुआ तो ये गवा देगा आपको, ठीक है। ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहा है, आपकी वैल्यू को जान रहा है, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है। जहाँ भी गया था वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो रिलेशनशिप ठीक नहीं था, कोई टॉक्सिक नेगेटिव पार्टनर इसने चूज करा, जिसको एक लेसन लर्न करवा के गया, इसने सीखा है जिंदगी में डिसीजन मेकिंग कितने सही हमें करने चाहिए, ठीक है। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, देखिए मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, ये पर्सन कह रहा है मेरा पार्टनर टॉक्सिक था। सैगिटेरियस, आप सैगिटेरियस हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जमना है।
जमुना आप हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकता है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं, तुम जैसा कोई नहीं। इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके पास चॉइसेस है, लेकिन ये सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना चाहता है अब अपनी लाइफ में। हमारी खूबसूरत यादें, आप लोग की कुछ यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, जो ये पर्सन होल्ड करता है, जिनको याद करता है एरीज। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में एक टॉक्सिक रहा है, एक बहुत ज़्यादा इगोस्टिक रहा है और बहुत ज़्यादा रिजिड रहा है। ये अब अपना अक्स आप में देख पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप जैसे ज़िद्दी हो चुके हैं, डार्क, ये किसी डार्क साइड में था, ठीक है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, अब इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन को आप जैसा कोई भी नहीं मिला, ठीक है। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप तो छोड़ ही जाएंगे, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट थे, ऑपोजिट हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे से, कोई ना कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोगों का नेचर ऑपोजिट लग रहा है। आप ऑपोजिट अट्रैक्ट, जैसे ऑपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा करती हैं, आप लोगों ने ऑपोजिट नेचर था आप दोनों का, तो अट्रैक्ट हो गए आप लोग, लेकिन आगे कहानी चल नहीं सकी क्योंकि सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा था। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट होगा, ये पर्सन कहना चाह रहा है मैं नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे इस पर्सन की हरकतों से, इस पर्सन के नेचर से, इस पर्सन ये पर्सन जो करता है उस सब तरीके से, ठीक है। इस रीडिंग को यही तक थी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।